आप देख रहे हो जी खास मुद्दे की खास पड़ताल। हम पहुंचे हैं ऊंचाना के अंदर। आपने चर्चित एक मामला सुना होगा सोशल मीडिया पे। ऊंचाना से के पास में गांव पड़ता है गसो गांव। गसो गांव की नीलम नाम की लड़की थी जो कि संसद में गई थी। तो उसी के मतलब यहाँ पे जो किसान यूनियन है ये कह रही है कि नीलम को रिहा करो, रिहा करो। क्यों कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं? मेरे साथ में मौजूद हैं जो कि काफी लंबे समय से इनका एक धरना भी चला हुआ है। धरने पर इन्होंने उसको समर्थन भी किया है और समर्थन करने के बाद में इन्होंने आगे के लिए उसके गांव में भी गए हैं। तो हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या मतलब है आपने एक नीलम ने अच्छा काम किया है क्या, मतलब गलत काम किया है जिसके लिए आप रिहाई के ऊपर मतलब? देखो, जो नीलम आवाज ने बेरोजगारी पे और किसान मजदूरों की जो समस्या सरकार नहीं सुन रही और जो देश के अंदर तानाशाही चल रही है उस पर जो आवाज उठाई है उस आवाज को हम बिल्कुल भी गलत नहीं मानते। ये तो युवाओं में आज इतनी बेरोजगारी है। अगर आप हरियाणा की बात करें तो 5 लाख तो रजिस्टर्ड बेरोजगार है। अब जो भर्ती 4th क्लास की भर्ती थी, 14 लाख बच्चों ने पेपर दे 4th क्लास के लिए। और पेपर देनी है कौन है? जो पीएचडी कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, वो बच्चा ने 4th क्लास के लिए पेपर दे है। तो वो ये बेरोजगारी से दुखी होकर ने इन्होंने ये कदम उठाया है। हमारी मांग है कि इसको रिहा किया जाए और यूएपीए एक्ट लगाना सरकार की बहुत गलत बात है। बेरोजगारी की आवाज उठाना प्रजातंत्र है देश के अंदर। देश के अंदर प्रजातंत्र में तो आवाज उठाने सभी उठाते हैं, हम भी आवाज उठाते हैं। धरने के माध्यम से हमने 13 महीने पहले आंदोलन लड़ा। जब भी आवाज उठाई, जब सरकार ने के बोला था, आतंकवादी बोला था, खालिस्तानी बोला था, माओवादी बोला था। तो आज अगर इन बेरोजगार युवाओं ने अपनी आवाज उठाई है और नीलम ने तो बाहर से आवाज उठाई है, हमने उसकी वीडियो देखी है, स्पष्ट कह रही है युवाओं को रोजगार दो सरकार। जो किसान मजदूर धरने पर बैठे उनकी समस्याओं को सुनो और जो देश के अंदर तानाशाही है उस पर सरकार अंकुश लगाने का काम करे। ये सरकार को, सुत्ती सरकार को जगाने का काम किया है। ये हम बिल्कुल गलत काम नहीं मानते, इसलिए इसको रिहा किया जाए। और यूएपी जो एक्ट लगाया गया है ये बड़ा संगीन एक्ट है, इसको तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए। आपने बात करी बेरोजगार पर बात की है। क्या बेरोजगार है अगर हैं तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने के तरीके अलग अलग हैं कि मतलब संसद में जाकर के कौन सा मतलब एक ऐसा वो है कि जिससे मतलब बेरोजगारी दूर होगी? तरीका बता दो। हमें 1 साल है और मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया, 13 महीने से बैठे हड़े। हमारी तो सरकार ने एक बात भी नहीं सुनी। जब सीधी आंगली तक घी नहीं निकलता तो थोड़ी बहुत तो टेढ़ी करनी पड़े है। वो संसद पर चले गए बच्चे, इतना तो करे, वो संसद पर चले गए। लेकिन हम इसको जो आवाज उठाई है उसको सही मानते हैं। आवाज सरकार को न सुननी चाहिए या सरकार आवाज उठाने के आजादी तरीके बहुत हैं। संसद एक हमारे सर माथे है, आपको पता होगा, हर चीज हमारी वहीं से होके चलती है। तो वहां पे मतलब प्रोटेस्ट संसद के अंदर जाके करना कौन सा सही है? भाई, संसद में जो एमपी बैठे हैं उन्हीं को इन्होंने आवाज सुनाई है, तो ये आवाज उन्हें सुननी चाहिए। आज मीडिया भी तो क्या दिखा रहा है। हमने एक अपील करी है मीडिया से, भाई मीडिया जो सरकार के नुमाइंदे है, सरकार के हुक्म में है, उनको उनसे भी तो सवाल जवाब करे। भाई आप बेरोजगारी पर क्या बनाया है आपने? बेरोजगारी का समाधान करने के लिए कोई रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए हैं? किसान मजदूरों की जो समस्या क्या आपने सुनी है उसका हल करवाने का काम किया है? क्या तानाशाही पर अंकुश लगाने का काम किया? आज छोटा व्यापारी भी दुखी है, आम जनता देश की और प्रदेश की दुखी है। इस पे भी तो अंकुश लगे, इसका भी तो समाधान निकालने का काम करे। कौन काटेगा? तो इन बच्चों ने जो कराया है, बिल्कुल तरीका एक गलत हो सकता है। हम ये मानते हैं कि तरीका, हम करें कि तरीका तो गलत है ना। संसद में आवाज सही थी, आवाज तो सुने। क्या किसी पत्रकार ने इसके देश के प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से क्या कोई सवाल जवाब करे इस प्रकार का? भाई बेरोजगारी पर आप क्या करोगे? जबकि देश का प्रधानमंत्री ने स्वयं झूठ बोली कि मैं युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रति वर्ष। क्या दिया गया युवाओं को रोजगार? तो ये सवाल है, इसको मीडिया भटकाने की कोशिश ना करे। मीडिया जो सरकार में
आज बीजेपी के लोग हैं, तो बीजेपी के लोगों से भी तो पूछे आपने समाधान क्या करा। झूठ बोल कर नहीं किसान आंदोलन स्थगित करवा दिया, झूठ बोली गई कि एमएसपी पे कानून बनाया जाएगा, आज लग वो कानून नहीं बना। तो इसलिए ये चीजें की जरूरत है, अच्छी योजना बनाने की, अच्छी नीति बनाने की सरकार ने जरूरत है। वरना तो ये देश भाई बेरोजगारी से अब युवा तरस है। इस प्रकार के जो हम भी यहाँ पर आवाज लगाते हैं, हम लोकतंत्र प्रजातंत्र के अंदर सबका अधिकार है। हम मानते हैं जो आवाज उन्होंने बच्चों ने उठाई है, उस आवाज को सरकार सुने और उसका समाधान करने का काम। जी जी। जो संसद में जाकर के एक मतलब उन्होंने आवाज उठाई है, संसद में जाना गलत है या ठीक है? भाई एक बात बता। हाँ, मैं संसद हमारे लिए एक सर्वोच्च है, मतलब एक मिनट, एक साल 1.5 साल हो गए बैठे। हाँ, कोई एमपी एमएलए सरकार का नुमाइंदा हुआ नहीं आया। किसने सुनावा बात करा जावा तो बताया दे, फिर कोड़े बिक जाएंगे। करा जावा नहीं, संसद में जाकर के जैसे आप कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, जैसे इस जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, हाँ। ये आपका सही है। तो ये थोड़ा ये है कि संसद में जाके एक आवाज उठाना। अरे सही करा, हम बैठे, कोई आया तो कोई सही क्या होगी। सही तो जब वह उड़ाएगा, हमने पूछा भाई क्यों बैठो, के मांगे तारी, फिर तो मानना है सरकार सही है। अगर सरकार नहीं पूछेगी तो करिया तो आदमी जावेगा। तो वो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे थे, अनपढ़ कौन थे, उनने यूं भी बेरा था, याद आ रहा लग गई, यू केस लग गएगा, अंकितवादी करेंगे, सारे काम करेंगे, बच्चा ने पता था। तो वो बच्चे गए हैं, यानी एक किस्म का अपना वो तो गले ले गए, यू ढक्कन का ऊपर ओके बोल रहे हो जी, कफन गले लेके गए हो। तो यार सरकार आंधी बहरी सरकार है, उसको जगाने के लिए पढ़े लिखे बच्चे गए। संसद में आदमी जाऊं और गधे जाऊं रहे, वो आदमी होंगे यार, उनसे ज्यादा पढ़े हैं जो उनके मंत्री एमएलए, उनसे ज्यादा पढ़े बच्चे थे मैं, और मैं जै लिया उड़ा अंकतवादी है, अंकतवादी है के अंकतवादी। 13 महीने किसान बैठे थे, के कौन बोले उनपे भी धारा लाई थी, देश रोगी ला लेंगे भाई, छेक लेंगे धारा ला के, कितनी धारा लाऊंगे वह देख लेंगे धारा ने भी। एक तरफ तो आप कह रहे हो नीलम को रिहा करो रिहा करो, दूसरी तरफ से जो आपके नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनका कहना कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि मतलब आपने भी सोशल मीडिया पे सुना होगा, उनके विचार आए थे भाई इनका जो मामला है ये खुद का पर्सनल मामला है, इस मामले में हमारा कोई भी वो लेना देना नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखो राकेश टिकैत पे तो हम क्या बोलना चाहे, राकेश टिकैत तो बल्कि को एक संगठन है उसका भी मालिक को नहीं, लेकिन हम उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहते। राकेश टिकैत की अपनी सोच हो सकती है, राकेश टिकैत हो सकता है उस लड़की को ना जानता हो, लेकिन हम उस लड़की का नीलम का बैकग्राउंड जानते हैं। वो हमारे धरने को भी समर्थन करने आती थी, जब खटखट रोल पर चला किसान आंदोलन चला, जब खटखट रोल पे भी समर्थन करने गई है। जो हमारी बेटियां खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठी थी, वहां भी वो गई है। वो एक अम्बेडकरवादी विचारों की लड़की थी, खुले विचारों की लड़की थी। तो उसके भाषण बेरोजगारी पे ज्यादा होते थे, बेरोजगारी से तरसती, पढ़ी लिखी बेटी है, बीसी समाज से संबंध रखती है, कुम्हारों की लड़की है। अरे वो अब भी वो पढ़ रही है, पढ़ाई उसने जारी रखी है। तो जब उसने इतनी डिग्री है उसके पास है, बीए है, बीएड है, एमए है, एमफिल है और नेट क्वालिफाइड है, तो इतनी डिग्री होते हुए भी बेरोजगारी से तरस है। और बेरोजगारी से तरस होकर न उसने अगर किसान मजदूर की आवाज को उठाने का काम किया, बेरोजगारी की आवाज को उठाने का काम किया, तो हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार को सीख लेकर न उन बच्चों को तो रिहा करना चाहिए, यूएपीए एक्ट हटाना चाहिए और रोजगार का प्रबंध बच्चों के लिए ये आप देख रहे थे किसान यूनियन का जो ऊंचाना में धरना चला हुआ है, वहां से लाइव मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो जी ये जो मामला चला हुआ है, इसमें संसद में जाकर के और एक अपना प्रोटेस्ट करना तो ठीक नहीं है। उसके प्रोटेस्ट के अलग अलग और भी वो हैं पहलू हैं जहां पर जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो संसद में जाना ठीक नहीं है हमारे लिए। तो और जो इन्होंने कहा वो इनके निजी विचार हैं। तो बने रहिए आप अगली अपडेट तक हमारे साथ में। जय जवान जय किसान।